बहुत ही दलाल आ रहे हैं बीच में, और उन लोग को बहुत हीरो बनने का शौक है। ठीक है, इसलिए प्रमुख को आरोप लगाया जा रहा है। लोगों का आज भी विश्वास है यदि कुछ लड़ाई को आगे बढ़ाएगा तो मासस लाल झंडा के लोग ही बढ़ाएगा। सब जानता है कुमनाथ सिंह, ये संजीव सिंह आदमी है, संजय सिंह बीजेपी के एमएलए है। जिस दिन बम गोली चला है उस दिन कई ग्रामीणों को चोट घाट भी लगा, तो मासस के कोई परिवार कोई साथी उन परिवारों को देखने नहीं गया। मासस कभी बिकने वाला में से नहीं है। मासस हमेशा आंदोलन किया है गरीबों के प्रति और करते ही रहेगा। हम लोग जमीन अब छोड़ेंगे नहीं, बीसीसीएल का कोई भी काम नहीं होने देंगे। आरोप लग रहा है कि आप लोग धरना बेच दिए। हम लोग को इतिहास रहा ना, कभी धरना बेचे ना बेचेंगे। सुरंगा पंचायत में सबसे पहले जागरूक अगर ग्रामीण को किए तो सबसे पहले हम किए। ये जो आउटसोर्सिंग प्रबंधक है, ये दिन को कुछ बोलता है, रात को कुछ बोलता है। जोहार। सुलुंगा का एक खबर आप लगातार देख रहे होंगे। सुलुंगा पंचायत सुलुंगा मौजा में ओबीडम्प किया जा रहा है। इसके खिलाफ मासस 13 दिन का धरना भी दिया। इसके बाद ग्रामीण एकता मंच बना। ग्रामीण एकता मंच जब प्रबंधक के खिलाफ लड़ती है तब बम गोली भी चलता है। उसके बाद मासस लगातार ग्रामीणों के बीच बैठक कर रही है। आज सुलुंगा मौजा में सुलुंगा पंचायत में सुलुंगा में एक बैठक किया गया मासस की तरफ से। एमडीओ के खिलाफ ओबीडम्प के खिलाफ बैठक किया गया था। हमारे साथ सुबूर दा है, मासस के सचिव बबलू दा। हम बातचीत करेंगे। दादा, एक आरोप ग्रामीण आप लोग पे लगा रहे हैं कि वो 13 दिन का आंदोलन आप लोग भेज दिए हैं। ये एक तरह से कहें बना बनाया बनावटी ये है। यदि वैसा ही होता तो आज इतने साथी हम लोग के साथ यहाँ उपस्थित नहीं होते बैठक में। लोगों का आज भी विश्वास है यदि कुछ लड़ाई को आगे बढ़ाएगा तो मासस लाल झंडा के लोग ही बढ़ाएगा। और ये काम जो एजेंसी करने वाली है वो एमडीओ का एक पृष्ठभूमि बनाने में लगी है कि यहाँ के जो लोगों को है जितने भागों में बांट सके बांट दिया जाए, ताकि यहाँ ऐसा निर्णायक विरोध न हो सके जिसके सामने उसको नतमस्तक हो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए एमडीओ का पृष्ठभूमि अभी बनाने में लगी हुई है। हम लोग उस वक्त जिस वक्त आप लोग धरना दे रहे थे वर्कशॉप के बाहर, उस समय हम लोग आए थे तो आप लोग कहे थे कि ओबीडम्प बंद होगा तभी जाके ये उठेगा। आप लोग कह रहे थे सफल वार्ता भी हो गया। अगर सफल वार्ता है तो फिर भी ओबीडम्प चालू है, वो रास्ता बंद हो चुका है। जब धरना में थे, जब तक ओबीडम्प नहीं बंद हुआ तब तक वार्ता हम लोग नहीं किए थे। ओबीडम्प बंद हुआ उसके बाद वार्ता हुआ। वार्ता में जो है वो आप लोग के पास भी होगा। उस समय ओबीडम्प बंद हो चुका था। उसके बाद फिर मनमानी कर रहा है। ज़मीन को एक तरह से बीसीसीएल माने रंगदार के माध्यम से ज़मीन को लुटाने का कर रही है। जबरन बीसीसीएल ज़मीन को हड़प रही है। इसके खिलाफ में लोगों को तैयार करने का ज़रूरत है। और लोग अब समझ रहे हैं कि विभिन्न ग्रुपों भागों में न बांट करके हम लोग एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई में जाएंगे। अगर मासस उन ग्रामीणों के साथ है तो जिस दिन बम गोली चला है उस दिन कई ग्रामीणों को चोट घाट भी लगा, तो मासस के कोई परिवार कोई साथी उन परिवारों को देखने नहीं गया है। कई महिलाओं को चोट घाट लगा था। जो महिलाएं को चोट घाट लगा था, चाहे उस लड़ाई में भी कई मासस के लोग शामिल थे। ग्रामीणों में कई मासस के समर्थक भी थे। और जहाँ तक चोट घाट का है तो वैसा सटीक जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाया, हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ पंचायत स्तर के जो नेतृत्वकारी है वो लोग सब दिन उन लोग के साथ थे, लड़ाई में भी थे। चोट घाट लगने के बाद भी उन लोग से मिले हैं। अब का रणनीति क्या है, अब निर्णय क्या कुछ ले रहे हैं? क्योंकि 13 दिन आप लोग उस समय दिवाली भी बिताएं, झारखंड दिवस भी उस समय मनाएं आप लोग। अब का क्या तैयारी है? अब जब हम लोग निर्णायक लड़ाई में जाएंगे, ज़मीन का पाई का हिसाब जब तक हम लोग को नहीं मिलता, बीसीसीएल एक बनावटी ढंग से ज़मीन को विवादित दिखा रही है। पहले ये कोई ऐसा विवाद नहीं था, उसी ज़मीन पर कई लोगों को नौकरी मिला है, तब बीसीसीएल उसी ज़मीन पर रहती मान के लोगों को नौकरी दी है। अभी उसको विवादित दिखाया जा रहा है। विवादित यदि है तो वो ज़मीन को बीसीसीएल खाली करे और भी जितना वहाँ है उसको वहाँ से हटाए। और जब तक विवाद नहीं सुलझता है तब तक ज़मीन पर किसी का कोई कब्जा नहीं रहे। यदि ऐसा नहीं करती है बीसीसीएल तो हम लोग बीसीसीएल का कोई भी काम चलने नहीं देंगे, सारा काम को ठप करेंगे। प्रशासन तो इस बात को बता दिए कि रहती ज़मीन है। सीओ केस भी किए थे संचालक और वो जो कंपनी के ऊपर एलवी सिंह के ऊपर, संचालक के ऊपर केस भी किए थे। ये तो साफ जाहिर होता है कि वो रहती ज़मीन है। जो यहाँ अंचल या जिला स्तर पर जो ज़मीन का देखते हैं उन लोगों का स्पष्ट ये है कि रहती ज़मीन है। लेकिन एक मामला कोर्ट में भी लंबित है। उस कोर्ट वाले लंबित मामले के संबंध में हम कहते हैं कि जब तक वो रहती के लिए नहीं ही करता है तब तक हम लोग ज़मीन अब छोड़ेंगे नहीं। बीसीसीएल का कोई भी काम नहीं होने देंगे।
बगल में सुबुरदा है, हम बातचीत करेंगे। उस दिन जिस दिन धरना में बैठे थे आप लोग, काफ़ी हुंकार भरे थे प्रबंधन के खिलाफ। 13 दिन का धरना शांत हो चुका, अब क्या हुंकार भरने वाला? आरोप लग रहा है कि आप लोग धरना बेच दिए हैं। हम लोग को इतिहास रहा ना, कभी धरना बेचे ना बेचेंगे। उस दिन हम लोग लिखित लिए कि मैनेजमेंट लिख के दिया, हम लोग डंपिंग इधर नहीं करेंगे। 25 लोग को रोजगार दिया। अगर कोई बोलते बेच दिए हैं तो 25 लोग को चूल्हा जलाने के लिए अगर बेच दिए तो मान ले बेच दिए हैं। साथ ही साथ कि ये जो डंपिंग कर रहा, वो लोग बोला था उसको हम लोग जो डीड और क्या नाम है वो कोर्ट में जो चल रहा है इसको हम लोग क्लियर करेंगे, वो लिखित रूप से किया। ऐसा बात नहीं है कि कोई हम लोग हवा में भीतरी रूम में बात किए थे। उसमें जितने लोग था गांव का सभी लोग था, वो लोग सामने एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद लिख के दिया। लेकिन अंधकार में है, आज भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चला कब वार्ता हुआ। जिस समय वार्ता हो रहा था ग्रामीण सब साथ में था, कोई दरवाज़ा बंद करके हम लोग एग्रीमेंट नहीं किए थे। और धोखा बीसीसीएल किया। और ये जो आउटसोर्सिंग प्रबंधक है, ये दिन को कुछ बोलता है, रात को कुछ बोलता है, इसका ये बराबर रहा। और गांव को लोगों को फूट करके कुछ लोग को खरीद लेता है, कुछ लोग को दारू पिला के गांव का विरोधी खड़ा करता है। ये इसको जो पॉलिटिक्स है ये हम लोग चलने नहीं देंगे। और हम बोलेंगे कि ये जो अभी बीसीसीएल हमारा पास सीएस और आरएस है, उसमें जो डंपिंग किया वो गलत किया, इसीलिए सीओ केस किया है। वो गलती का भुगत बीसीसीएल को भुगतना होगा। और इसीलिए आज हम लोग फिर मीटिंग रखे हैं कि आर पार का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग बेचा बेची हम लोग इतिहास नहीं है। जो लोग बेचने की बात करता है वो लोग खुद ही बिका हुआ आदमी है, इसीलिए वो लोग मंथली वाला है। तो उन लोग को लग रहा है साला हमारा मंथली डूब ना जाए। ये लोग तो साला रोजगार लगा दे रहा है, डायरेक्ट बैंक खाता में पैसा भेज रहा है। अंतिम सवाल है, काफ़ी गरज रहे थे अभी भाषण देते वक्त, कह रहे थे कि सिंह मेंशन संजीव सिंह ये लोग कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। देखिए आप लोग सब जानते हैं, आप इसको खोद के पूछना तो पूछ लीजिए। सब जानता है कुमनाथ सिंह ये संजीव सिंह आदमी है। संजीव सिंह बीजेपी के एमएलए है। यहाँ भी बलिया सिंदरी में बीजेपी के एमएलए है, ये सब लोग जानता है। और केंद्र भी ये जो क्या नाम है बीसीसीएल है, केंद्र का अधीन है, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। और सोच में पटनरी कौन है और कुमनाथ सिंह किसका आदमी है, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए ये पूरा यहाँ के लोगों को, गांव के लोग को बर्बाद कर रहा, किसान को बर्बाद कर रहा। हुंकार नहीं, ये सच्चाई है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानता है। रेत के ज़मीन वो भी गिराया जा रहा है, जबरन किया जा रहा है। जबकि इसके पहले हम 13 दिन का आंदोलन किए। 13 दिन के आंदोलन में हम लोग के लिखित के साथ बर्ताव हुआ। आज बर्ताव देने के बाद भी बिजली को थोड़ा बहुत 1 से 2 ग्रामीण में पोल गिराया गया है, उसके बाद रोका गया है। उसी के हम लोग आगे क्यों बर्ताव करेंगे कि आज हम लोग ग्रामीण एक साथ बैठे, इसके बाद ग्रामीणों के हित के लिए अगर इससे भी बड़ा कोई आंदोलन करना होगा तो ये हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। और यहाँ से लेकर हम लोग आज इस बार होगा तो फिर हम लोग कोयला भवन तक हम लोग घेराव करने के लिए तैयार हैं। फिर भी ग्रामीणों को हक और अधिकार दिलाकर ही छोड़ेंगे। आरोप आप लोग पर लग रहा है, प्रमुख मासस पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोग वो धरना 13 दिन का धरना भेज दिए हैं। जी हाँ, इसके पहले जो हम लोग 13 दिन का धरना दिए तो आज सुरंगा पंचायत में सबसे पहले जागरूक अगर ग्रामीण को किए हैं तो सबसे पहले हम किए हैं। आज उस जागरूक को देखते हुए बहुत ही दलाल आ रहे हैं बीच में, और उन लोग को बहुत हीरो बनने का शौक़ है। ठीक है, इसलिए प्रमुख को आरोप लगाया जा रहा है कि प्रमुख ने क्या किया। आज प्रमुख और मासस बिक गया। मासस कभी बिकने वाला में से नहीं है। मासस हमेशा आंदोलन किया है गरीबों के प्रति और करते ही रहेंगे। जहाँ बात है कि प्रमुख का, मैं तो इस पंचायत की हूँ। आज 2300 पंचायत में जो भी समस्या है, जहाँ भी आंदोलन किया जा रहा है, हम आगे रहते हैं। जबकि हम जहाँ सोचना मिल जा रहा है वहाँ हम पहुँचते हैं। ये तो मेरा अपना पंचायत है। हम दूसरा पंचायत में केस खा चुके हैं, वो है कचरा कुंड के बारे में। ये तो मेरा अपना पंचायत, हम क्यों ना फाइट करेंगे। जी जान देने के लिए तैयार है। जनता के प्रति हमेशा लड़ाई लड़े हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। आज के बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? अभी हम लोग निर्णय ले ही रहे हैं, उसका भी कोई तय नहीं किया है। मासस आज बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि सुरंगा में हर छोटी बड़ी समस्या को अपने
गार्जियन के रूप में यह सिमटने का काम किया है। हम लोग के बीच में खड़ा रहकर हर दुख को मिटाने का काम किया है। जब भी कोई आंदोलन की बात आती है तो हम हमेशा एक मंच पर और एक रास्ते पर और एक विचार पर अगर खड़े रहते हुए देखे हैं तो सिर्फ एक मात्र मासस को देखे हैं, आनंद बाबू को देखे हैं, बबलू महतो को देखे हैं, सबुरदा को देखे हैं। इसी दिशा को और इसी विचार को हम लोग एक आंदोलन का रूप में तैयार किए और 13 दिन का आंदोलन हम लोग वर्कशॉप जाम कर बैठे हैं, जिसमें हमारे एक राष्ट्र त्योहार दीपावली भी हम लोग उसी जगह धरना स्थल पर मनाएं।